Today I am going to teach you pattern programming. So it is very useful and इस समय में हम देखे जा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां अपने इंटरव्यू में या अपने रिटन टेस्ट में वो बच्चों से सिर्फ पैटर्न प्रोग्रामिंग ही पूछ रही है. तो नाउ इट इज इट्स अ वेरी डिमांडेबल टॉपिक्स ऑफ द पैटर्न प्रोग्रामिंग. सो यू हैव टू नो अबाउट इट. ओके, सो इस वीडियो में हम सबसे इजी तरीका बताएंगे कि आप कैसे पैटर्न प्रोग्रामिंग को अपने इंप्रूव कर सकते हो और इजिली ट्रिकली आप किसी भी पैटर्न को इजिली सॉल्व कर सकते हो. तो इस वीडियो को देखिए अंत तक और मैं आपको इसमें एक ही वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट कर देंगे. जैसे कि आप किस टाइप के प्रोग्रामिंग को अप्रोच कर सकते हो, किस टाइप के पैटर्न को आप अप्रोच कर सकते हो और बना सकते हो. ओके, तो सभी प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे इसमें इस वीडियो में. ओके, और आप कैसे प्रोग्रामिंग को सोचोगे, पैटर्न को कैसे सोचोगे, उसे कैसे एनालाइज करके आप कर सकते हो. तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक मेन मेथड है. हम जावा में करेंगे सभी कोडिंग. ओके, गुड. सो सबसे पहले हम एक लूप लेंगे क्योंकि हमें जो कुछ भी ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल पैटर्न. फॉर एग्जांपल्स यू वांट टू प्रिंट ए स्क्वायर, स्क्वायर को प्रिंट करना है. तो स्क्वायर रेक्टेंगल प्रिंट करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, तो हमें चाहिए एक रो, एक कॉलम. सो रो के लिए मान लो मुझे 10 स्टार को प्रिंट कराना है तो मुझे एक लूप चाहिए. उस लूप से 10 स्टार 1 2 3 4 5 करके 10 बार चलाएंगे लूप को तो प्रिंट कर देगा. लेकिन अगर इस बार 10 करे और इसी को फिर से 10 10 10 10 इस तरह करवाना हो तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक और लूप लगा दोगे. तो वो अंदर वाला लूप उसके एक की वजह से 10 ऐसा प्रिंट करेगा, फिर दूसरा का चलेगा 10 बार ऐसा 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 करेगा प्रिंट. दो कैसे कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन 10. ओके, I प्लस प्लस. ओके, मैंने ले लिया. इस लूप के अंदर मैं एक प्रिंटर डालता हूं. फॉर एग्जाम्पल इसे कॉपी करता हूं और आप इसे पेस्ट कर दो यहां पे. और मुझे सिर्फ एक स्टार प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स एक रो में. यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. ओके, इतना बस मैंने किया. एक लूप लगाया जिसको 10 बार प्रिंट करवाया और विदाउट प्रिंट ln, सो दैट ये प्रिंट करेगा ऐसा रो प्रिंट कर देगा एक ठो. देखो, मैं सिर्फ बिगिनर से बताऊंगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे. ओके, वन मोर थिंग्स आई हैव टू रिमूव इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो सी 10 प्रिंट कर दिया रो. अब मैं चाहता हूं इसको 15 कर दे. बढ़ा दो यहां पे लूप को 15 कर दिया. इट्स इनफ. ओके, अब हमें क्या करना है, हम 15 ऐसा 15 ऐसा 15 ऐसा 15 ऐसा 15 ऐसा 15 ऐसा 1 2 3 4 5. अब हमको क्या करना है, रो को 15 बार प्रिंट करवाना है. 10 बार तो हम कर दिए, 15 बार ऐसे करवा लिए, लेकिन हमको अब 15 बार ऐसे करवाना है. तो इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे. पूरा नहीं कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे और सिर्फ इसके ऊपर इसको उस लूप के अंदर रख देंगे. देखो, ये नीचे वाला है, अंदर वाला है और इसके अंदर एक और लूप को रख रहे हैं जो ये बाहर वाला लूप है. दैट्स इट. अब आपको क्या करना है कि उसके 15 के लिए ये 15 बार चलेगा तो एक रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा. देखो, रेक्टेंगल इन द सेंस I इक्वल टू 0 मतलब आप इसको इंट j ले लो, आप यहाँ पे j ले लो एंड j प्लस प्लस ले लो क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए. देखो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. इससे ये हुआ कि आप सिर्फ इसके थ्रू आप ऐसे तो किए, ऐसे किए, लेकिन नेक्स्ट लाइन आप कहाँ कर रहे हो, आप सिर्फ सेम 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 किए जा रहे हो कि कर्सर जहां पे है वहीं से आगे बढ़े. तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन देना पड़ेगा और वो कहां पे, यहां पे. तो नेक्स्ट लाइन देने के लिए आपके पास आसान तरीका है. एक यहाँ पे आप ये वाला स्टेटमेंट डाल दो.
सो ये आपको नेक्स्ट लाइन हर एक 15 के बाद आपको क्या करेगा, एक नेक्स्ट लाइन दे देगा। हर एक 15 बार एग्जीक्यूट होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन दे देगा आपको। ओके, सो दैट्स इट, रेक्टेंगल हो गया। आप चाहते हो कि थोड़ा सा स्पेस आए, ओके, तो आप स्पेस ले लो। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, ओके, यू गॉट इट। सो आप ऐसे एक चतुर्भुज जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, आपने एक स्क्वायर प्रिंट करा लिया अच्छा खासा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्वायर को क्या करना है कि हमें इसके एक स्क्वायर तो हो, लेकिन उसके अंदर जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं बंदे, इन सबको मिटा देना है मुझे, ये वहां पे नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सभी कंडीशन सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ ऐसा करूंगा, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके। एंड आप इसके अंदर जाओ और एक इफ कंडीशन लिखो। देखो ए स्क्वायर था, अब हम चाहते हैं कि आप एक एक्स प्रिंट करा लो। एक्स कैसे प्रिंट कराओगे आप, देखो इफ आई इक्वल टू जे, ओके। देखो अच्छे से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम समझ गए तो कुछ भी कर सकते हो। और एल्स पार्ट में जाकर के देखो इफ लिखा मैंने, इफ में इस कंडीशन को डाल दिया, और एल्स में मैं डाल रहा हूं केवल स्पेस प्रिंट कराने के लिए, तो वो जाएगा और हमारे लिए स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट लाइन हटा दो, देखो वो तुम्हारे लिए एक लाइन ड्रॉ कर देगा, जैसे i इक्वल टू जे है, और यहाँ पे तुम स्टार दे रहे हो, तो इफ के अंदर ये वाला चीजें है, और नेक्स्ट लाइन, ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। आप यहाँ पे प्रिंट के बाद सेमीकोलन दे दो, ओके। देखो आपका ए वाला लाइन ड्रॉ हो गया, कितना सिंपली। अगर आप इसमें 2 स्पेस देते हो तो और अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, और अच्छा ड्रॉ हो गया। सो ये हुआ मेरा ए वाला लाइन। अब मुझे इस वाले लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को चेंज करोगे कि और i प्लस जे इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना होता है 16। आप दे दो, आपको एक्सप्लेन करके दे देगा, दिस इज योर एक्स। सो हुआ कैसे, हाउ इट इज हैपनिंग। देखो इसमें सबसे सिंपल है कि सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक लूप, ठीक है, और इस लूप के थ्रू हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या कराना है कि सबसे पहले जा करके एक एल्स कंडीशन को रिमूव करना है, ठीक है। i इक्वल टू 0, तो मेरा एक प्रिंट तो हो ही गया, आई थिंक, हाँ, इट्स कंप्लीटेड। नाउ you have to do one more things. If you want to print h, how you can do this, okay, h. So for h you can write I equal to 8, okay. So you just see this line inside the, so you don't want it, just write j, okay, and one more lines, this lines and this line, this side then this side. So you just say j, this is the j, and you have to say I. So or I equal to 1
and I equal to 15. I equal to 15, not 15, 14, not 15, 14. So it is going to print for you H right now. Okay, so you are able to print this pattern, and don't take like that. Give one more space and reduce one space so that maybe it's comfortable. Right now not comfortable. Oh my god, give one only. Okay, so now it is okay, and you can do like that. One more things, you have to print for examples, you want to print O. How you can do this? Don't want to do anything, you just change here 1 and write a conditions j equal to 14. That's it. So your O is completed. Okay, your O is completed. Why it's printing like that here? Every time I notice that okay, so you have to write here 0 and you have to write here 0 because my condition is start with 0. So this is now perfect. Okay, okay, for example, you want to print what you want to print your cover everything, and now you want to print something different like Z. How you can do this? You just write j equal to 0 and z equal to 40. Okay, and you want to add one more conditions, I plus j equal to 50, not 16. Okay, complete. So this is done. So like that you can do it, and it is very useful for when you are going to interview, and similarly so many interviewers are asking like that questions, and you can do it. Okay, anything else? If you want to print something pattern, yeah, anything, then you can talk with me, I will do for you. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my video for watching more video. Thank you so much.